हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एक इन्वर्टर एलईडी बल्ब जो कि खराब है को रिपेयर करना सिखाऊंगा। यहाँ पर हम इसे सीरीज से पहले टेस्ट करेंगे। सीरीज में सप्लाई जो है वो आ रही है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और इसमें मैं ये खराब एसी डीसी बल्ब लगा रहा हूँ, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, पूरी तरह से डेड है। अब इसे हमें रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसकी एक और टेस्टिंग करनी होगी, क्योंकि जब इसके कनेक्टर्स जो हैं इनको जब हम सॉर्ट करेंगे तो ऐसी स्थिति में ये एलईडी बल्ब जो है ग्लो करता है। लेकिन अगर इसकी बैटरी खराब होगी या इसके अंदर फॉल्ट होगी तो ऐसी स्थिति में ये वर्क नहीं करता। यहाँ पर ये बिल्कुल ही डेड है, एसी और डीसी दोनों में। अब हम इसका डिफ्यूजर जो है उससे हटाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हम इसका डिफ्यूजर जो है उसे हटा लेंगे। अब यहाँ पर आप इसकी एमसीपीसी भी देख पाएंगे। इसमें दो अलग अलग सेक्शन होते हैं। बाहर का सेक्शन जो है वो एसी सेक्शन है और अंदर का सेक्शन डीसी सेक्शन है। तो एमसीपीसी भी बिल्कुल सही है। इसकी हाउसिंग को हमें यहाँ से खोलना होगा। यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, स्पेस में हम थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर जो है उसे इस तरह से लगा के और इसको हमें आगे की तरफ मूव करते रहना है, जिससे इसकी हाउसिंग जो है वो खुल जाएगी। यहाँ पर इस तरह से हम इसकी हाउसिंग जो है उसे खोल लेंगे। अब हाउसिंग खोलने के बाद इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने इसकी हाउसिंग जो है उसे खोल दिया है और यहाँ पर ये एक लिथियम आयन बैटरी लगी है और इस साइड पे ये ड्राइवर लगा है। ड्राइवर में ही एक कनेक्टर जो है उसके साथ में हमारी बैटरी जो है कनेक्ट रहती है। और अगर एसी डीसी एलईडी बल्ब खराब हो जाता है, ऐसी स्थिति में बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो पाती है, तो बैटरी हो सकता है डीप डिस्चार्ज कंडीशन में चली जाए, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन सर्किट जो है वो नहीं लगा होता है। यहाँ पर मैं बैटरी को आपको पहले टेस्ट करके दिखा देता हूँ। बैटरी को हम मल्टीमीटर से डीसी वोल्टेज सेक्शन में सिलेक्ट करके और टेस्टिंग जो है वो करते हैं। यहाँ पर टेस्टिंग प्रोब जो है ये हम बैटरी के टर्मिनल्स के साथ में लगाएंगे, जिससे कि आपको बैटरी का जो वोल्टेज है वो मल्टीमीटर शो कर देगा। यहाँ पर 2.4 वोल्ट इस बैटरी का वोल्टेज है। तो बैटरी जो है ये डिस्चार्ज है और यहाँ पर हमने बैटरी जो है उसे पता कर लिया कि ये डाउन है। तो ऐसी स्थिति में डीसी में भी ये एलईडी बल्ब जो है वर्क नहीं करेगा, अगर हमारा एसी सेक्शन सही हो तब भी। यहाँ पर ड्राइवर में कुछ स्क्रू लगे हैं, इन्हें हमें रिमूव करना होगा। इसके बाद हम ड्राइवर में फॉल्ट जो है उसे देखेंगे क्या फॉल्ट है और उसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्राइवर की स्क्रू जो है उन्हें निकाल दिया है और आप मैनुअली सबसे पहले अच्छे से सर्किट जो है इसे देखेंगे तो आपको कंपोनेंट जो है कोई ना कोई कंपोनेंट निश्चित ही खराब दिखेगा। यहाँ पर ये दोनों जो फ्यूज रेजिस्टेंस हैं ये खराब दिख रही हैं, ये जल चुकी हैं और न्यूट्रल और लाइन की सप्लाई जो है ये आगे सर्किट में इन्हीं फ्यूज रेजिस्टेंस से होके जाती है। तो यहाँ पर फ्यूज रेजिस्टेंस ओपन होने का कारण होगा। अब वो क्या कारण है, या तो एमओवी खराब है, यहाँ पर ये एमओवी लगा हुआ है, ये भी खराब हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर ड्रम इंडक्टर जो है इसके ओपन होने से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि फ्यूजिबल रेजिस्टेंस ओपन हो, लेकिन यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर अगर शॉर्ट होता है ऐसी स्थिति में भी हमारी फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है वो ओपन हो सकती है। यहाँ पर इस साइड भी एक एमओवी लगा है और अगर ये शॉर्ट होता है ऐसी स्थिति में भी फ्यूजिबल रेजिस्टेंस खराब हो सकती है, या आईसी खराब हो तब भी हमारी फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है ये ओपन हो जाती हैं, यानी ये जल जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को हम मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमें श्योर हो जाएगा कि वास्तव में ये खराब है या नहीं है। और सॉर्टिंग वगैरह की टेस्टिंग भी हम करेंगे। तो मैंने कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर लगा लिया है और मल्टीमीटर की प्रोब से हम इन फ्यूजिबल रेजिस्टेंस की लेग्स पे लगा के टेस्टिंग करेंगे। तो ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस ओपन दिखा रही है और इस साइड की फ्यूजिबल रेजिस्टेंस आप देख पाएंगे ये भी ओपन दिखा रही है। तो यहाँ पर फ्यूजिबल रेजिस्टेंस ओपन हो चुकी है, यानी खराब हो चुकी है, ये हमें कंफर्म हो गया है। अब हम एमओवी की लेग्स पे टेस्टिंग करेंगे। तो एमओवी अगर शॉर्ट है तो ऐसी स्थिति में मल्टीमीटर जो है ये बीप देगा, लेकिन एमओवी अभी हमें सही दिखा रहा है। अच्छा, इसके बाद अब हम यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसकी लेग्स पे मल्टीमीटर की प्रोब लगाकर एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी सॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है और इसके डीसी आउटपुट के पिंस पे भी हमें सॉर्टिंग नहीं दिख रही है। यहीं पर हमारा दूसरा एमओवी भी लगा हुआ है, तो किसी तरह की कोई सॉर्टिंग नहीं है, बस ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है यही ओपन हुई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जब भी ओपन होगी तो आगे निश्चित ही फॉल्ट होगी, भले ही मल्टीमीटर वो शो ना करे। और उसको कैसे आप फाइंड करेंगे ये आप आगे देख पाएंगे। चलिए हम इन दोनों फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को निकाल कर और इनकी जगह पे दूसरी फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगाते हैं
यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगी थी वो 68 ओम की थी और ये 2 लगी हैं। चलिए इनकी जगह पे हम अब फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो रिप्लेस करने वाले हैं वो 10 ओम और 1 वॉट की रिप्लेस करेंगे। चलिए अब हम इन दोनों फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो कि 10 ओम 1 वॉट की हैं को सर्किट में प्लेस करेंगे। तो सर्किट में इन्हें लगाने से पहले हमें क्या करना होगा, सर्किट में जहां पे ये लगी थी उन होल्स को क्लियर करना है। यहाँ पर हम होल्स को क्लियर कर देंगे, जिसके बाद हमारी फ्यूजिबल रेजिस्टेंस आसानी से हम सर्किट में लगा पाएंगे। तो इनकी मैं सोल्डरिंग कर देता हूं और सोल्डरिंग होने के बाद इनकी एक्स्ट्रा लेग्स जो हैं इन्हें हमें कट कर देना है, जिसके बाद हम इसकी जो टेस्टिंग है वो करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी सर्किट की रिपेयरिंग करें तो उसकी टेस्टिंग करते समय आपको सीरीज बल्ब में ही उसे टेस्ट करना है। यहाँ पर हम इसमें बैटरी जो है उसे प्लेस कर देते हैं और अब हम इसे अपने सीरीज टेस्टिंग लैंप के साथ में टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब अगर इसमें फॉल्ट होगी तो हमारा जो सीरीज बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो अब हम इस एलईडी बल्ब को अपने सीरीज टेस्टिंग लैंप के साथ में टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारा सीरीज का जो बल्ब है ये भी ग्लो कर रहा था। इसका मतलब अभी इसके सर्किट के अंदर सॉल्टिंग है, और सॉल्टिंग किस वजह से है वो अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि इस सर्किट में कोई भी ऐसा कंपोनेंट हमें नहीं दिख रहा है जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के अलावा बर्न हो। लेकिन यहाँ पर हमें एमओवी जो है वो डाउट पैदा करता है। एमओवी क्या है कि कभी कभी मल्टीमीटर में भी सॉर्टिंग शो नहीं करता है, लेकिन वो सॉर्ट हो चुका होता है। अगर इसे हम मेगा टेस्टर में टेस्ट करते तो यहाँ पर निश्चित ही ये सॉर्टिंग दिखाता है। यहाँ पर एमओवी काफी तेजी से गर्म हो गया था जब हमने इसे सीरीज में लगाया था। चलिए मैं आपको एक बार फिर से सीरीज में लगा के और इसका टेम्परेचर जो है उसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने इस तरह से इसे सीरीज में लगाया है और रूम का टेम्परेचर 21 डिग्री था, लेकिन ये 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट हो चुका है। साथ ही आप यहाँ पर देख पाएंगे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस भी रेड हॉट हो गई थी और एमओवी में स्मोक जो है वो आ रहा था। तो यहाँ पर एमओवी में सॉर्टिंग है। मैं आपको एक बार टेम्परेचर फिर से टेस्ट करके दिखाता हूँ। 22 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे रूम का टेम्परेचर है और ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ये निश्चित ही क्लियर हुआ होगा कि अगर फ्यूजिबल रेजिस्टेंस खराब हो जाती है यानी ओपन हो जाती है तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही आगे कोई ना कोई फॉल्ट जरूर होती है। तो यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि एमओवी शॉर्ट हो चुका होता है, लेकिन मल्टीमीटर हमारा एमओवी की सॉर्टिंग जो है वो नहीं दिखाता है। यहाँ पर 07D561K का इसमें एमओवी लगा था और एमओवी की टेस्टिंग अगर की जाए तो यहाँ पर अगर मेगर का इस्तेमाल करें तो निश्चित ही इसकी टेस्टिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी कि एमओवी में सॉर्टिंग है। चूंकि मेगर द्वारा हाई वोल्टेज खुद से जनरेट किया जाता है और ऐसी स्थिति में नॉर्मल मल्टीमीटर से बेहतर सॉर्टिंग का टेस्ट जो है वो मेगर द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 07D511K का मैं एमओवी इसमें रिप्लेस करूंगा। मेरे पास जो 561K का एमओवी है वो नहीं है और यहाँ पर इसके होस्ट जो हैं उन्हें हम क्लियर कर लेते हैं, जिसके बाद मैं इसमें एमओवी जो है उसे रिप्लेस कर देता हूं। तो इस तरीके से मैंने एमओवी जो है उसे रिप्लेस कर दिया है। इसकी एक्स्ट्रा लेग्स जो हैं उन्हें हम कट कर देते हैं और उसके बाद अब हम फिर से यहाँ पर इसकी टेस्टिंग जो है वो सीरीज में ही करेंगे। तो यहाँ पर सीरीज में ही आपको हमेशा टेस्टिंग जो है वो करनी है जब भी आप कोई रिपेयरिंग का काम जो है उसे फिनिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि अब हमारा एलईडी बल्ब जो है ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपको कैमरे में ब्लिंकिंग करता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये किसी भी तरह की कोई ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अब हमारा ये एलईडी बल्ब जो है एसी में तो वर्क कर रहा है, लेकिन डीसी में कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको क्लियर करने के लिए हमें या तो बैटरी को अलग से चार्ज करना होगा या तो हम इस एलईडी बल्ब को ही काफी देर तक यानी लगभग 2-3 घंटे लगाकर और उसके बाद डीसी में इसकी जो टेस्टिंग है उससे इसके जो इनपुट एसी वाले पॉइंट्स हैं उन्हें सॉर्ट करके कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे बंद कर देता हूं। यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें एक यहाँ पर आप देखेंगे एक खांचा बना हुआ है और इसी में आपको सही से अलाइन करके इसे बंद कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने इसकी हाउसिंग जो है उसे फिट कर दिया है और चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और इस तरह से आप भी जो एसी डीसी एलईडी बल्ब है उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। हालांकि हमने इसकी बैटरी की पहले ही टेस्टिंग की थी, बैटरी डाउन थी, तो इसलिए ये यहाँ पर कनेक्टर को शॉर्ट करने पे डीसी में ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसको कुछ देर हम होल्डर में लगा देंगे जिससे कि इसकी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी और उसके बाद ये डीसी में भी वर्क करेगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप एसी डीसी इन्वर्टर एलईडी बल्ब जो है उसकी रिपेयरिंग
खुद से कर सकते हैं। मैंने एसी-डीसी इन्वर्टर एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग से संबंधित कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।